साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में डेली फ्री क्विज टेस्ट जिसमें सीडीपी, मैथ्स, पर्यावरण, हिंदी, इंग्लिश, ऑल पेडागोजी। आज ही क्विज दे, अपना स्कोर तुरंत चेक करें। शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी का करें आगाज। न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस रहेंगे, कथन कारण और मिलान वाले प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न रहेंगे। साथियों कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए इस बार भर्ती में प्रश्न भी कठिन रहेगा। ध्यान है साथियों, सिलेबस के हिसाब से प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट होगा। और एक बात और ध्यान देंगे, सीजी टेट और शिक्षक भर्ती का पेडागोजी सी टेट के पेडागोजी से अलग रहता है। आप यूट्यूब में सी टेट का देखते रहते हैं, तो सी टेट का पेडागोजी अलग रहता है और यहाँ सीजी का पेडागोजी अलग रहता है। साथियों यहाँ पर आप आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अधिगम नियम और सिद्धांत, जिसमें थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलर, मैस्लो से रिलेटेड कथन कारण वाले प्रश्न हैं। साथियों कथन कारण वाले प्रश्न यदि आपसे बन जाएंगे तो बाकी टाइप के प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे, क्योंकि कथन कारण वाले प्रश्न में गहन अध्ययन व चिंतन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देखिए, आज ही क्विज दे और अपना स्कोर चेक करें। इसमें आपको आपका स्कोर भी पता चल जाएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो जितना ज़्यादा आप टेस्ट दिलाएंगे उतना ही आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा कथन कारण वाले, मिलान वाले प्रश्न, इन टाइप के प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या होगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, कथन कारण वाला प्रश्न है, कुल 20 प्रश्न है। यहाँ आपको स्कोर भी पता चलेगा आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। कथन कारण में आपको ध्यान देना है, जैसे इसमें अगर दोनों में से अगर एक भी अगर गलत हो गया तो आप आसानी से उसका उत्तर बता सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि ऑप्शन में रहता है कथन ए सही है कारण आर गलत है, कथन ए गलत है कारण आर सही है। और अगर दोनों सही हुआ तब क्या होता है, दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि उसका सही व्याख्या है या नहीं है। क्लियर है, तो इतना ध्यान देंगे, अगर एक भी गलत हुआ तो डायरेक्ट आप उत्तर बता सकते हैं। तो अब प्रश्न को देखिए, इसमें पढ़िए। अधिगम में तत्परता का नियम व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर बल देता है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। आर, यदि छात्र किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसे सिखाने के प्रयास से उसमें खींच उत्पन्न होगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए दोनों सही है, तो इसमें अब पता लगाना है व्याख्या है कि नहीं है। क्लियर हुआ, यहाँ पर देखिए जैसे ये दोनों सही है, दोनों सही है, तो उसमें व्याख्या नहीं है, व्याख्या है। तो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो मानसिक स्थिति पर बल देता है तत्परता का नियम। तो यहाँ पर कारण का कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पर जैसे कथन दिया है ना, तो उसका कुछ ना कुछ कारण रहता है। जैसे तत्परता का नियम व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर बल देता है, उसके मानसिक स्थिति पर बल दे रहा है, क्योंकि यदि छात्र किसी कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसे सिखाने के प्रयास से उसमें खींच उत्पन्न होगी। मतलब इसका क्या होता है, ये कारण होता है। मतलब कथन में कुछ भी चीज़ रहेगा उसका कुछ न कुछ कारण रहेगा। क्लियर हुआ, तो उसको आपको देखना है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर, तो इसका कारण भी देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार तत्परता का संबंध सीखने वाले की मानसिक तैयारी से है। तैयारी न होने पर जबरन सिखाना असंतोष या खींच पैदा करता है। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है आपका, इसको देखेंगे। इसमें दिया है प्रभाव का नियम सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड के महत्व को रेखांकित करता है। संतोषजनक परिणाम मिलने पर उद्दीपक अनुक्रिया का संबंध कमजोर होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो पहला है आपका ये सही है, पुरस्कार और दंड के महत्व को रेखांकित करता है आपका प्रभाव का नियम। लेकिन दूसरा वाला क्या है आपका गलत है, ये जो दिया है ना उद्दीपक अनुक्रिया एस-आर संबंध कमजोर करता है, ये क्या है आपका गलत है। और जहाँ एक भी गलत हो तो आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ आर गलत है, आर गलत है, कथन आर, तो आर गलत है किसमें, यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है कथन ए सही है लेकिन आर गलत है, ये दिया है आपको ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार देखिए आपको उत्तर भी इसमें पता चल जाएगा। ये दिया है प्रभाव के नियम के अनुसार, यहाँ पर देखिए संतोषजनक परिणाम एस-आर संबंध को मजबूत करते हैं न कि कमजोर, अतः कारण का विवरण गलत है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया है गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों के शिक्षण में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है।
तो ये बिल्कुल सही है ये वाला आपका। दूसरा दिया है कारण गंभीर चिंतन वाले विषयों में छात्र कई गलत प्रयासों के बाद अंततः सही समाधान तक पहुंचता है, ये भी सही है। अब दोनों सही है तो क्या कर व्याख्या करता है कि नहीं, तो इसका देखेंगे ये इसका सही व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि कठिन विषयों के शिक्षण में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि गंभीर चिंतन वाले विषयों में छात्र कई गलत, यहाँ पर देखिए कारण है ना, तो ये सही है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका, ये वाला। यहाँ पर देखेंगे ये देख सकते हैं थर्ड डाइक का यह जटिल सिद्धांत जटिल समस्याओं को बार बार कोशिश करके सुलझाने पर आधारित है, जो गणितीय चिंतन के अनुकूल है। नेक्स्ट प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन को उद्दीपन प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इस प्रक्रिया में एक तटस्थ उद्दीपन घंटी स्वाभाविक उद्दीपन भोजन की जगह ले लेता है, तो यहाँ पर ये भी सही है आपका, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए दोनों सही है, तो ये क्या है इसका कारण है, मतलब ये सही व्याख्या कर रहा है, क्लियर है। जब आप इसके नियम को कंप्लीट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, देख सकते हैं पावलोव के सिद्धांत में घंटी अंततः भोजन यूसीएस के समान ही लार टपकाने की अनुक्रिया उत्पन्न करने लगती है, जिसे प्रतिस्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे सक्रिय अनुबंधन में अनुक्रिया उद्दीपक पर आधारित न होकर पुनर्बलन पर आधारित होती है, तो क्या है आपका, ये बिल्कुल सही है आपका। स्किनर के अनुसार यदि प्राणी को परिणाम की जानकारी न हो तो सीखने की गति तीव्र हो जाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है आपका दूसरा वाला आपका ये कारण गलत है। जहाँ एक गलत हुआ तो आसानी से आप पता लगा सकते हैं, आर गलत है तो कौन सा में देखिए ऑप्शन बी में देखिए आर गलत है, तो ये क्या हो जाएगा इसका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसका कारण भी आपको बताएगा। स्किनर के अनुसार परिणामों की जानकारी सीखने को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, न कि जानकारी का अभाव, अतः कारण गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए साथियों अगला प्रश्न, कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत रटन अधिगम का प्रबल खंडन करता है, बिल्कुल सही है। यह सिद्धांत परिस्थिति के विभिन्न अंगों के प्रत्यक्षीकरण और मानसिक शक्तियों के प्रयोग पर बल देता है, ये भी सही है। अब यहाँ पर देखिए दोनों इसका सही है, तो ये क्या है आपका, लेकिन इसका ये सही व्याख्या कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इसका खंडन कर रहा है और विभिन्न अंगों की मानसिक शक्ति पर बल दे रहा है, क्योंकि वैसे भी सूझ पर आधारित है। यहाँ पर देखेंगे ये हो जाएगा आपका सही व्याख्या करें। यहाँ पर देख सकते हैं गेस्टाल्टवादी मानते हैं कि सीखना यांत्रिक न होकर समझ और सूझ पर आधारित है, जो रटने के बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। साथियों ये जो बता रहा हूँ स्कोर आप इसको इस क्विज को आप दिला सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा और खुद भी आप इसका टेस्ट दिला सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना मिला। और डेली ये क्विज टेस्ट होगा, क्लियर है, तो आप डेली दिला सकते हैं। वैसे आज का इसका लिंक मैं यूट्यूब में भी डाल दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दूंगा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में। लेकिन याद रखेंगे अगले बार से आपको जो क्विज टेस्ट का लिंक है वो टेलीग्राम में ही मिलेगा, क्लियर है। अगला प्रश्न है, मैस्लो के पदानुक्रम में आत्मसिद्धि की सबसे निम्न स्तर की आवश्यकता माना गया है, तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या है आपका पहला वाला ये गलत है, क्लियर है, क्योंकि आत्मसिद्धि सबसे उच्च वाला है, तो पहला आपका गलत हो गया। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की प्रेरणा जागृत नहीं होती, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला आपका सही है, ए गलत है। तो ए गलत किस में है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी ए गलत है, आर सही है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार आत्मसिद्धि पिरामिड का सर्वोच्च स्तर है, न कि निम्नतम, जबकि शारीरिक आवश्यकताएं आधारभूत निम्नतम होती है, क्लियर है। आप मैस्लो का सिद्धांत आप देखेंगे तो उसमें उनका पिरामिड देखेंगे सबसे उच्च में है आत्मसिद्धि। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सादृश्य अनुक्रिया का नियम पूर्व अनुभवों के महत्व को दर्शाता है। प्राणी किसी नई परिस्थिति में वैसी ही प्रतिक्रिया करता है जैसे उसने अतीत की समान परिस्थिति में की थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों इसका सही है और ये क्या है इसका सही व्याख्या है, ठीक है। जो कथन रहता है उसका कुछ न कुछ कारण रहता है, तो ये बिल्कुल सही है,
ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहाँ पर देखेंगे सादृश्य का अर्थ ही समानता है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना इसी नियम का मुख्य शैक्षिक अनुप्रयोग है। अगला प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बच्चों में भाषा विकास और अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला क्या है, भाषा विकास बोल रहा है, ये आपका कथन ए क्या है, ये आपका गलत है। सॉरी, ये जो है आपका कथन ए आपका सही है। पावलोव के अनुसार संवेगात्मक भय को स्नेह और अच्छे उपचार द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। ये क्या है आपका, आर वाला आपका गलत है, ए इसका सही है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए सही है और कारण आर गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं पावलोव का सिद्धांत संवेगात्मक अनुकूलन के माध्यम से भय को दूर करने में सक्षम है, अतः कारण का नकारात्मक दावा गलत है। अगला प्रश्न है स्किनर के अनुसार दंड सीखने में मदद नहीं कर सकता है। नकारात्मक पुनर्बलन और दंड दोनों एक ही प्रक्रिया है जो अनुक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, आपका ऑप्शन ए सही है और ये क्या है आपका जो है ये आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, कथन ए सही है, कारण आर गलत है। पर देख सकते हैं नकारात्मक पुनर्बलन अनुक्रिया बढ़ाता है जबकि दंड उसे घटाता है, और जबकि उसके दोनों को बोल दिया है बढ़ाता है करके, स्किनर इन्हें अलग अलग मानते हैं, अतः कारण गलत है। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कोहलर के प्रयोग में सुल्तान चिंपांजी ने छड़ियों को जोड़कर केला प्राप्त किया जो एक संज्ञानात्मक संकर है। बिल्कुल सही है। अंतर्दृष्टि अचानक प्राप्त होने वाला ज्ञान है जो संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण से आता है। ये भी बिल्कुल सही है और इस कथन का ये कारण व्याख्या कर रहा है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुल्तान द्वारा छड़ियाँ जोड़ना उसकी मानसिक शक्ति और स्थिति को समग्र रूप से समझने का परिणाम था जो संज्ञानात्मक अधिगम का उदाहरण है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न है मानवतावादी अधिगम सिद्धांत पहले बालक को समझो फिर पढ़ाओ के मूल मंत्र पर आधारित है, कारण यह विचारधारा व्यक्तिक भिन्नताओं, अभिरुचियों और बालक की मानसिक दशा के सम्मान पर बल देती है। यहाँ पर क्या है आपका कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। ध्यान देंगे ये क्या है आपका जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार मानवतावाद बालक को शिक्षा का केंद्र मानता है, इसलिए उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझना शिक्षण का पहला चरण है। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के आंशिक क्रिया के नियम के अनुसार पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है। संपूर्ण कार्य को एक साथ सीखने की तुलना में उसे खंडों में सीखना अधिक सरल और सुविधाजनक होता है। ये भी सही है। तो दोनों सही है साथियों और ये जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या है। क्लियर है? ये क्या है कारण कथन की सही व्याख्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देख सकते हैं आंशिक क्रिया का यह नियम कहता है कि जटिल कार्यों को छोटे भागों में बांटकर सफलतापूर्वक सीखा जा सकता है। अगला प्रश्न है शास्त्रीय अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन दोनों में पुनर्बलन का समय और भूमिका समान होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला क्या है आपका गलत है। पावलोव के सिद्धांत में पहले पुनर्बलन दिया जाता है जबकि स्किनर के सिद्धांत में पहले प्रतिक्रिया होती है। ये आपका सही है। तो देखिए ए गलत है। जब भी गलत होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, दोनों सही होगा तब सोचना पड़ेगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्बलन भोजन अनुक्रिया से पहले आता है जबकि सक्रिय अनुबंधन में अनुक्रिया के बाद, अतः कथन गलत है। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक का अनुप्रयोग का नियम विस्मरण की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। तो ये क्या है आपका सही है। यदि किसी सीखी गई क्रिया का अभ्यास रोक दिया जाए तो उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध कमजोर होता है। ये भी सही है और ये जो कारण है ये इस कथन की क्या है सही व्याख्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यास के नियम के अंतर्गत अनुप्रयोग का अर्थ है अभ्यास न करना।
जिससे विस्मरण या भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन को साधनात्मक अनुबंधन भी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसमें प्राणी का व्यवहार वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। और जो कारण है इस कथन की सही व्याख्या है, तो यह ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्किनर के अनुसार अनुक्रिया साधन की तरह काम करती है जिससे भोजन या पुरस्कार प्राप्त होता है, इसलिए यह नाम पड़ा। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रत्यक्ष अनुभवों की तुलना में अप्रत्यक्ष अनुभवों को अधिक महत्व देता है। ये सही है आपका। बालक समाज में दूसरे के व्यवहार को देखकर उसका अनुकरण करके अधिक सीखता है, ये भी सही है। दोनों सही साथियों। और ये जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सामाजिक अधिगम प्रेक्षण पर आधारित है जहाँ व्यक्ति बिना खुद गलती किए दूसरों को देखकर सीखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है और यह कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, तो ये सही है आपका। जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संशोधनशील सहयोग बनता है तभी अधिगम संभव होता है, ये भी सही है। और आपका कारण कथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। यहाँ देख सकते हैं आप, थॉर्नडाइक का संबंधवाद तंत्रिका तंत्र में एस और बॉन्ड बनने की प्रक्रिया पर ही आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पावलोव को उनके शास्त्रीय अनुबंधन के मनोवैज्ञानिक शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन मनोवैज्ञानिक शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला बोल रहे हैं, तो ये क्या है आपका गलत है। उन्होंने कुत्तों की पाचन क्रिया पर किए गए शोध के निष्कर्ष को अधिगम से जोड़ा था, तो ये सही है। क्लियर है। तो इसका कथन ए गलत है, मतलब ए गलत है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार, तो पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? पाचन क्रिया पर शोध के लिए मिला था, मनोवैज्ञानिक शोध के लिए नहीं, न कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के लिए। इसलिए कथन ए गलत है, आर सही है। देखिए साथियों, इसका अंतिम प्रश्न है, गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार सूझ परिस्थिति का तात्कालिक और निश्चित ज्ञान है। ये क्या है आपका? सही है। यह ज्ञान धीरे धीरे अभ्यास और पुनरावृत्ति के माध्यम से प्राप्त होता है, तो ये क्या है इसका? गलत है। क्लियर है। तो आर गलत है, तो ऑप्शन बी देखेंगे, आर गलत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सूझ आकस्मिक अचानक आती है, न कि अभ्यास द्वारा धीरे धीरे सीखना थॉर्नडाइक का विचार है। तो साथियों, इस प्रकार आप जितना ज़्यादा कथन कारण वाले प्रश्न बनाएंगे तो आपका भी क्या होगा, बुद्धि और ज़्यादा विकसित होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप सोच पाएंगे, आपकी समझ शक्ति विकसित होगी। क्लियर है। यहाँ पर लास्ट में आप अपना स्कोर को भी देख पाएंगे इस प्रकार। यहाँ पर देखिए, ये आपका इसमें चूँकि सब सही है तो 20/20, वैसे आप जितना आएगा 15/20, 16/20, 19/20, इस प्रकार इसमें दिखाएगा। ये देखिए, सॉलिड प्रोग्रेस, कीप अप द गुड वर्क। तो इस प्रकार देखिए साथियों, एग्ज़ाम इतना नज़दीक है शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती का, और अभी का पैटर्न आपका कठिन, अभी सीजीटेट में देखें कठिन टाइप का प्रश्न आए इस टाइप से कथन कारण मिलान वाले, तो आपको कंटिन्यू इसी प्रकार का क्विज टेस्ट मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल में मिलेगा इसका लिंक। क्लियर है। तो वहाँ पर जाकर आप इस टेस्ट को दिला सकते हैं, और कितना नंबर आया आप यूट्यूब में आप उसको क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप टेस्ट दिला लीजिए। दिलाकर अपना नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रहे, आज का वीडियो बस इसमें मिलेगा, नेक्स्ट जो क्विज टेस्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा उसका लिंक। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।